कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड के 648 नए पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई। 268 केस जम्मू से सामने आए हैं। कश्मीर खित्ते में 380 नए केसों की निशानदही हुई। इसी बीच कोविड से मुतासरा 1323 मरीज सेहतयाब हुए। कश्मीर डिवीजन से 979 मरीज शिफायाब होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि जम्मू में 334 मरीज शिफायाब हुए। जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसों की तादाद 9058 बताई गई है। कश्मीर डिवीजन में कोरोना से मुतासर 4 मरीज फौत हो गए। उधर इसी दौरान जम्मू में 2 मरीजों की मौत हुई। लॉकडाउन से पहले के दौर से ही जम्मू कश्मीर के लोग तन्हाई और तनाव का शिकार हैं, लेकिन अब कोविड वबा के नतीजे में पैदा शुदा सूरत हाल और मुसलसल लॉकडाउन के नतीजे में JNK यूटी में जहनी तनाव का शिकार होने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। इन मुश्किल हालात के दौरान सेहतमंद जहनी हालत बरकरार रखने के लिए डॉक्टरों ने कुछ किस्म के तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा दिया है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों की जिंदगियां अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हैं। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद पैदा होने वाले हालात के असरात समाज के हर तबके पर पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल से शदीद मुतासिर हुए। मुसलसल पाबंदियों के सबब लोगों की परेशानियों में बेहद इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब जहनी तनाव का शिकार होने वाले अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस डिसऑर्डर, अंदेशे और दिगर अक़साम के असाबी खलल लोगों में पैदा हो रहे हैं। जहनी मसाइल का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि लोग महीनों से घरों में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में एक इंसान जहनी तनाव का शिकार हो जाता है तो ये कोई अजब बात नहीं है। ये जो सडननेस हुआ है, माने जितना जल्दी ये चेंज हुआ है, ग्रेजुअल चेंज नहीं हुआ। सडनली एक रात को अनाउंस किया कि हम कल से लॉकडाउन में हैं, कल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कल से हम एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई, बच्चों को जो नॉर्मल स्कूल में आना जाना था वो भी कम हो गया, बच्चों के फ्रेंड से मिलना जुलना कम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन टीचिंग पे हो गया। सबसे बड़ी बात है जो एक फियर की भावना, जिस तरीके से इस वायरस को हमने शुरू में बात की, बिकॉज इट इज सच अ ड्रेडेड वायरस, तो जितना मीडिया रिपोर्टिंग हुआ, न्यूज़ रिपोर्टिंग हुआ, सडनली हर बंदे को एक पैनिकी स्टेट में इस वायरस ने डाल दिया। डॉक्टरों के मुताबिक माली मुश्किलात के नतीजे में हालिया से कई लोग जहनी मरीज बन चुके हैं। कोविड लॉकडाउन के चलते तिजारत भी काफी मुतासिर रही। तलबा बिरादरी को भी कई अंदेशों ने घेर रखा है। तलबा की मामूल की सरगर्मियां काफी हद तक मुतासिर हुई हैं। मेडिकल माहिरीन ने जहनी तनाव से खुद को उभारने के लिए चंद तजवीज़ पेश की हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं इस वायरस से अच्छे से रिकवर करते हैं। यही रीज़न है कि अब हम लोग होम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो डर है इसको हटाने की ज़रूरत है, इसको रैशनल बिलीफ से चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी जब मैं बोलता हूँ, मेरा कहने का मतलब कोई ना कोई काम जो आप पहले भी कर रहे थे पर उसको घर में अपने लेवल से करते रहें। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे थे, किताबें हैं बच्चों के पास आजकल, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, अब टीचर से मिल भी सकते हैं और अब आने वाले टाइम में स्कूल भी खुलेंगे। तो इस लॉकडाउन के दौरान जितना टाइम हो चुका है या जितना टाइम रहा है, अपने आप को, अपनी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करते हुए रखें। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि जम्मू वालों में दिल के अमराज और आरिज़ों के बाद डिप्रेशन दूसरी बड़ी बीमारी बनकर सामने आई है। डॉक्टरों ने जिस्मानी वर्जिश, कसरत और योगा करने की सलाह दी है। जो आदमी जिस भी फिजिकल एक्सरसाइज में करता है, कुछ लोग योगा करने में अपने आप को ट्रेन समझते हैं, कुछ लोग सिंपल एक्सरसाइज भी करते हैं, पर बॉडी को व्यायाम में लाने के लिए बहुत जरूरी है योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। मौजूदा हालात में डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी जहनी हालत ठीक रहे तो उसके पास खुदा से जुड़ने और डॉक्टरों की मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
दिल्ली में कश्मीरी लड़की पर तशद्दुद और बदज़बानी के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कश्मीरी नजाद होने पर इम्तियाज़ का निशाना बनाए जाने का मुतासरा नूर भट्ट ने इल्ज़ाम आयद किया है। नूर भट्ट श्रीनगर की रहने वाली हैं। मालिक मकान खातून ने नूर भट्ट को कश्मीरी होने की बुनियाद पर दहशतगर्द कहा था। लाजपत नगर के वाक़े पर दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने पुलिस से जवाब तलब किया है। दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने कहा कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करे और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करे। ख़वातीन कमीशन ने कश्मीरी लड़की पर मुबैना हमले और हिरासानी के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस दी है। My cat was on the first floor. We live in the 4th floor. And then I picked up my cat, went upstairs, and I saw that the door was broken. I took a video of the whole thing, the door and the whole apartment. There was no furniture. My clothes were like trashed. Everything was trashed in the apartment. And then the constable asked us. He asked Shayan, "What happened? Where is the furniture?" We said she called us. We showed him the log. She had called us. She had told this. Then she said that I broke the door. I got into the apartment and I took all my furniture. She basically wanted the building to get empty. She basically wanted to get rid of us. In front of a police constable, she said that these were her exact words: "You guys are terrorists. तुम लोग आतंक फैलाने आए हो यहाँ, आतंकवादी," and something called mulle. I don't know what that means. Again and again, calling us terrorists. Then I was trying to take her video. She just snatched my phone and she pushed me against the wall. That's how the bruises got here, if you have seen that. तुम्हारी जैसी बिल्ली मर गई वैसे तुम्हें भी यहाँ से धक्का मार के मार दूंगी. She was smoking in front of the police. She told me, she came close to me, she showed me a cigarette like this, "I'll burn your face." All of this was happening. Shayan told her, "We'll file an FIR. Look, you're not going to get away with this." And she said, "Only if you're alive." In front of the police, she said, "Only if you both are alive till then." That's very subtle. This happened at a very extreme level, but that's very subtle. It shouldn't happen. And just because we are Kashmiris doesn't make us less of an Indian, right? Exactly. She told us, "I'll burn you both alive right now over here. I will see कौन सा कानून मुझे क्या करेगा और कौन सी पुलिस मेरे साथ क्या कर." मुल्ले, आतंकवाद, आतंक मचाने आते हो तुम लोग यहाँ पे कश्मीर से, पता नहीं क्या क्या, तुम लोगों की फैमिलीज ऐसी है वैसी है. Like threatening me to kill, threatening me to do it. I said, "Listen, we don't have any enmity against you." I made her understand that we have nothing, no enmity, just that you are a tenant and I am right now managing this property. You pay your rental and electricity. I have nothing, and no need to pay me. You need to pay to the government your electricity because you have illegally connected your line to the 3rd floor. Because your floor electricity has been removed by the BSES. How are you using the electricity then? She was trying to push me that I am filing when I was writing my complaint to the cops. So she was going on accusing me. So he said, "आप लोग यहाँ पे आतंकवाद फैलाने आए हो." This is what one of my friend who was accompanying me in this at that time, he just mentioned that. Even in the past, when BSES employee was hit by them, rather than listening to the poor fellow, the police was shit scared of them. This is the situation of the country. दिल्ली में बीजेपी के तर्जुमान तेजेंद्र पाल बग्गा ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। NC के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और चीन के हवाले से बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने बयान की मुखालफत की। तेजेंद्र पाल बग्गा ने कहा कि किसी दुश्मन मुल्क से मदद मांगने की बात कहना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लागू करने में सुस्ती से काम लेने का इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि स्कीम लागू न करने की वजह से यहाँ के मेवा किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए गुलाम हसन मीर ने ये बातें कही। उनका कहना है कि अपनी पार्टी ने ग्रीन स्कीम को जम्मू कश्मीर में लागू करने में अहम रोल अदा किया था, तहम सरकार के सुस्त रवैये से और इस स्कीम की जानकारी न पहुंच पाने की वजह से आम लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाने से कासिर हैं। चलने में 3 दिन 4 दिन लगते हैं और इसका ये सारा किराया इस गरीब फार्मर पर पड़ता है, फ्रूट ग्रोवर पर पड़ता है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्ट की रखी, अगर 1 लाख रुपया किराया किसी को 2-3 ट्रक्स का देना पड़ता है, अब उसको सिर्फ 50,000 ही देना है, 50,000 सरकार को देना है। इसी तरह जितना पैसा इनको जाता था CA स्टोर्स में स्टोर करने के लिए, उसके लिए भी 50% सब्सिडी रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो है,
ये इसमें जागृति का प्रोग्राम करती है कि फार्मर्स को पता चलता कि ये कैसे हासिल किया जाता है, न लोगों को इन्फॉर्म किया जाता। आज भी लोग चलान हैं कि सड़क खराब रहती है, सड़क बंद रहती है, तो उनको किराया में उछाल आ जाता है, जो उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारा सरकार से मुतालबा है इस स्कीम को मुतारिफ करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग इससे 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन फार्मर्स को मिल सकती है, जिससे ये इंडस्ट्री। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।